छेदन बिंदु बी और डी के निर्देशांक, बी और डी के यहाँ पर निर्देशांक निकालने वाले हैं और ये कैसे मिलेंगे, समीकरण 1/2 को हल करने पर। समीकरण 1/2 को हल करने पर, तो अब यहाँ पर हम समीकरण 1/2 को यहाँ पर हल करने वाले हैं और देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो समीकरण 1/2 को देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देते हैं निकाल के। समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम मान रख रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 4 × 4y 4 × 4y प्लस 4y² बराबर 9। तो इसे आगे हल करने वाले हैं, ये हो जाएगा 4 × 16y प्लस 4y² माइनस 9 बराबर 0, या 4y² प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। और 9 चौक कितना होता है यहाँ पर 36, 9 चौक 36 और 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 4y² और प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से 2y कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा 2y प्लस 9 और यहाँ पे -1 कॉमन आ गया, तो 2y प्लस 9 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, अब यहाँ पर कॉमन आ गया 2y प्लस 9 कॉमन आ गया है और 2y माइनस 9 यहाँ पर शेष बचा है, तो दिस इंप्लाइज 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ये y इक्वल टू 0 है, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 जो है, तो ये मिले हैं से 9/2 और यहाँ से मिलेगा y बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 4 गुणा 9/2 माइनस का, तो ये हो जाएगा x² बराबर माइनस का 36/2 और जो क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं के लिए हल नहीं हो सकता है, तो ये हो गया अमान्य। अब y बराबर कितना लेने पर 1/2 लेने पर, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 1/2, 4 गुणा 1/2, तो 2 दूनी 4, तो दिस इंप्लाइज x² इक्वल टू 2 आ गया और दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √2। तो x की वैल्यू तो आ गई प्लस माइनस √2 और y की वैल्यू हो गई 1/2। इसलिए बिंदु B के निर्देशांक, तो बिंदु B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बोलो, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो वो हो गया √2 और y की वैल्यू कितनी है 1/2। बिंदु B के निर्देशांक ये हो जाएंगे -√2, 1/2। बिंदु इसके निर्देशांक m के निर्देशांक और n के निर्देशांक हो जाएंगे √2, 0 और n के निर्देशांक ये हो जाएगा -√2, 0। तो ये आ गया हमारे पास √2, 1/2, ये हो गया -√2, 1/2 और ये हो गया √2, 0 और ये हो गया माइनस का √2, 0। तो हम इसके एक भाग का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका जैसे ही दुगना करेंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो जाएगा
6 अंकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब लिखूंगा मैं क्षेत्र किसके लिए, ओ बी सी के लिए। ये सिमेट्रिक होने के कारण, बाई एक्स के सिमेट्रिक होने के कारण जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही ये होगा, इसलिए आगे निकाल लेते हैं और दोगुना भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो क्षेत्र ओ बी सी के लिए, ओ बी सी के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, x बराबर जाएगा 0 से लेकर √2, ये हो जाएगा a, और x बराबर हो जाएगा √2, ये अपना लिमिट हो जाएगा b, a टू b। तो a टू b लिमिट तो ये हो गया हमारे पास, तो एरिया हो जाएगा इसके एरिया ऑफ ओ बी सी, ये हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर √2, और यहाँ पर लिखूंगा y वृत्त के लिए, y वृत्त के लिए माइनस, लेकिन यहाँ से नीचे तक के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमारे पास 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बन जाए। तो y वृत्त के लिए माइनस y किसके लिए, परवलय के लिए। और ये हो जाएगा हमारे पास dx। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख देते हैं। लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक, √2 तक जा रही है, लिमिट जा रही है 0 से लेकर √2 तक। और y वृत्त के लिए, तो y वृत्त के लिए कितना है, ये हमारे पास, ये हो जाएगा √9/4 माइनस x² माइनस y परवलय के लिए ये है x²/4, ये हो गया हमारे पास, और dx। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ इतना आएगा, और समीकरण 1 से हम 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इसका मैं समाकलन कर रहा हूँ। तो पहले मैंने इसका समाकलन किया, तो ये है a² माइनस x² की फॉर्म है, a² माइनस x² की फॉर्म है, तो कितना हो जाएगा x/2 √9/4 माइनस x² प्लस a²/2, तो कितना हो जाएगा 9/4/2 into sin इनवर्स x/a, xy कितना हो जाएगा 3/2, a²/2 sin इनवर्स। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस x³ 3/3 हो जाएगा 12, x³ 3/3 और 4 पहले से है तो 3 हो जाएगा 12। और लिमिट 0 से कहाँ तक जा रही है, √2 तक जा रही है, लिमिट 0 से √2 तक जा रही है। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, लिमिट का मान रखेंगे, लिमिट का मान रखेंगे, और ये हमारे पास कौन से फॉर्मूले से बात करें, तो कौन से फॉर्मूले से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम √a² माइनस x² dx वाले फॉर्मूले से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास c होता है। तो इस वाले विशेष रूप के समाकलन की सहायता से हमने √9/4 माइनस x² का यहाँ पर समाकलन लिखा है। तो यहाँ पर a की बात करें तो a की बात है 3/2 का वर्ग हो जाएगा, ये 3/2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहता है x/2 माइनस x², तो ये हमारे पास है 9, ये है हमारे पास 9, ये हो जाएगा 9/4/2 साइन इनवर्स
x ओवर a 3/2 और माइनस इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर 3/3